कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ, अगले 10 दिन युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। कारण क्या है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसके साथ ही अगले 10 दिनों के भीतर 7300 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ में शासन ने जो है रिक्त पदों की जानकारी मंगाई है, तो इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। पहली बात, हम सबसे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 11:15 बजे करीबन जो साय मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होना है और लगभग 9 मंत्री, जिसमें वरिष्ठ जो बोल सकते हैं मंत्री जी है, बृजमोहन अग्रवाल जी, रामविचार नेताम जी, दयाल बघेल जी, इसके अलावा केदार कश्यप जी, लखनलाल देवांगन जी, इसके अलावा लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल और ओपी चौधरी सर जो है ये यहाँ पे जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसके साथ ही आज ही ऐसा कहा जा रहा है, आज शाम तक इन मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया जाएगा और इसके बाद जो अलग अलग विभाग के जो मंत्री है वो अपने अपने जो ऑफिस है, जो मंत्रालय है, उस पर जो है वो ज्वाइन करेंगे और उसके साथ ही जो है उसके बाद नई जो सरकार है वो अपने फॉर्म में आ जाएगी। और आप देखेंगे कल ही के दिनों में आप देखें कि पुलिस भर्ती का, जैसा मैंने आपको कहा था कि ये बात हमने ऊपर तक पहुंचा दी है और इसके साथ ही देखेंगे कि 15 तारीख तक था और कल 20 तारीख को उसका नोटिस आ गया कि भाई 1 जनवरी से 15 फरवरी तक आपको पुलिस भर्ती का फॉर्म भराया जाएगा, जो लगभग 6000 पदों की जो भर्ती होने वाली है उसके लिए। तो ये युवाओं के लिए, खासकर जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी एज निकल रही थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा बोल सकते वरदान साबित हो सकता है कि जो बोल सकते सरकार आते ही जो है नई भर्तियां, लगभग 6000 पदों की भर्तियां स्टार्ट करने जा रही है। और आप लोगों को ये पहला ही भर्ती है जो इतने तादाद में जो है जारी हो रहा है, तो आप लोग को सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी कि सरकार की जो मंशा है वो धड़ाधड़ भर्ती करने को है। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा कि सरकार ने आगामी 100 दिन के भीतर होने वाली जितनी भी जो काम है उसके लिए सभी विभागों के सचिवों को पत्र लिख के जो है एक प्रारूप तैयार करने को कहा है कि अगले 100 दिन के भीतर कौन कौन से कार्य जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जो छत्तीसगढ़ के युवा है, जो लगभग बोल सकते हैं जिनके लिए वैकेंसी नहीं आ रही थी, चाहे वो सामान्य ग्रेजुएशन वालों से संबंधित हो या पुलिस भर्ती या शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, कंटिन्यू जो इस पर जो युवा है वो सरकार के पास जा जाके अपनी मांग रख रहे थे। और देखिएगा 1 जनवरी जैसे ही आएगी आपको सबसे पहले 6000 पदों की सौगात मिल जाएगी। अब देखिए आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसके बाद फिर आने वाले जो 10 दिन रहेंगे वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। देखिए शुरू में कुछ मंत्रियों को अपने विभागों को समझने में, क्योंकि चूंकि 5 जो है वो नए चेहरे हैं, जिसमें ओपी सर हो गए और बोल सकते लक्ष्मी रजवाड़े जी हो गए, टंकराम वर्मा जी हो गए, लखनलाल देवांगन जी हो गए, ये और जो बोलते हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, ये जो है नए विधायक है और विधायक बनते साथ ही जो है वो उनको मंत्री पद दे दिया गया। तो वो उनको थोड़ा विभाग को समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन बिल्कुल निश्चित रूप से आप रेडी रहिएगा कि आपको आगामी, चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, जो है अध्यक्ष जो पद है उसमें नियुक्ति होगी। इसके साथ ही जो रुकी प्रक्रिया है, लगभग 1300 पदों पर जो फॉर्म भराया जा चुका है व्यापम में, उसका जो टाइम टेबल है वो कब कब एग्जाम कौन कौन सा होगा, चाहे वो कृषि विभाग हो, मंडी विभाग हो और बिजली विभाग से संबंधित हो, तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो आपको बिल्कुल 10 दिन के अंतर्गत आपको जो है दिखाई देने लगेगा। जैसे ही कल पुलिस विभाग की चीजें आई, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सरकार या व्यापम और पीएससी आपको इतना समय नहीं देंगे कि आपको जो तैयारी करने का मौका मिले। तो आप लोगों ने जितना तैयारी कर लिया है उतने को ही आप रिवीजन मान के करिएगा, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है। अब तुरंत जो है आप लोगों का टाइम टेबल व्यापम और पीएससी के द्वारा जैसे अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी या शासन से जैसे ही निर्देश मिलेगा, जैसे ही मंत्री अपने विभाग में आ जाएंगे, तुरंत जो है इसके लिए जो बोल सकते विभागों को जो है या व्यापम और पीएससी को निर्देशित कर दिया जाएगा कि भैया आप लोग ऐसा ऐसा काम करिए इस प्रकार से। इसके अलावा देखिए बहुत सी भर्तियों में कुछ कुछ मांगे की जा रही है, वो अलग अलग अपने स्तर पे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें तो वो है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो है वो आदेश जो है निकाला गया है, जिसमें कि देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग
10 से 12 साल हो गए हैं कि इसमें इस विभाग में इस पद की भर्ती नहीं आई है, और शासन ने जैसे ही शासन आया भाजपा का, तुरंत जो है इस पद के लिए जो है वो जानकारी मंगाई गई है। हालांकि जानकारी रहती है लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी मंगाई गई, और ये पद है ग्रंथपाल की पद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्कूल शिक्षा विभाग के लिए। तो सभी सर्व जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हो गए या सर्व प्राचार्य हो गए, सर्व जो बोल सकते हैं आपके स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो होंगे, उन सभी का जो है वो जानकारी मंगाया गया है, कितने पद कार्यरत है, कितने खाली है और कितने जो है वो भरे जाएंगे, इस प्रकार से जो है यहाँ पे मांगा गया है। तो आप लोग इस सरकार की मंशा स्पष्ट है कि देखिए जानकारी मंगाई जा रही है, और जानकारी मंगाने के साथ इस पर जो है भर्ती प्रक्रिया भी जो है वो आगे बढ़ेगी। अब आपको आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि किस तादाद में जो है वो भर्ती पूर्ण होने वाला है। तो बिल्कुल 10,000 पद जो है, देखिए 7300 में 6000 तो पुलिस विभाग के हो गए, इसके अलावा जो सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित होगा या सामान्य ग्रेजुएशन के साथ साथ आप देखेंगे, तो बिल्कुल आप लोग इसकी तैयारी करिए। और साथ में आज जो मंत्रिमंडल का गठन है उसके बाद जो है तरह तरह की जो मांगे की जा रही है, लोग अपने अपने स्तर पर जो है वो चर्चा कर रहे हैं, इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। और याद रखिएगा आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियां आप लोगों के द्वार में हैं, और आप लोग अब आपके पास समय नहीं है, क्योंकि देखिए मार्च महीने में जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद इसके बाद जो आप देखेंगे कि आचार संहिता के पहले लगभग आपकी जो बहुत सारी भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। वैसे भी आपको बताना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ है उनका टारगेट यही है कि 26 जनवरी तक जो है शिक्षक भर्ती जो है वो जारी करवाना। लेकिन देखिए शासन स्तर पर अपनी अपनी विशेष जो है चर्चा हो रही है कि क्या होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, और उनका जो अनुमान है, उनकी जो मांग है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पहले हो और उसके बाद जो है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, या फिर ऐसा किया जाए कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय तक जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा करवा कर जो है इसका अंतिम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लाए तो वो मान्य करे। इस प्रकार की तरह तरह की मांगे हैं, जैसे मुद्रा लेखन शीघ्र लेखन के जो काला कानून है प्रमाण पत्र वाला, उस पर भी जो है स्टूडेंट कंटिन्यू मांग कर रहे हैं, और इसके अलावा संयुक्त भर्ती के लिए भी जो है स्टूडेंट मांग कर रहे हैं। तो अब जब विभागों का बंटवारा होगा अलग अलग मंत्रियों को, तो बिल्कुल जो है ज्ञापन स्तरीय जो है मांग पत्र उनको सौंपा जाएगा। शासन हालांकि अपने स्तर पर कार्य जारी रखे, क्योंकि उनको 1 लाख पदों पर भर्ती करना है। तो बिल्कुल वो आप लोग निश्चित रहिए, आने वाले समय में आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। फिलहाल यही सब आपको जानकारी देना था। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।